सबसे पहले कन्हैया भेलारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पटना में जितनी खबरें दिल्ली में है उससे कहीं ज्यादा खबरें पटना में है। खबरें तो पटना में से मिलेगी या विवेक देश पांडे जी महाराष्ट्र से देंगे। इंडिया गठबंधन में जो दो गठबंधन के जो दो छोटे गठबंधन आप कह सकते हैं, गठबंधन के भीतर के गठबंधन, एक बिहार का महागठबंधन और एक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, इन्हीं दोनों के सहारे महागठबंधन को, ये इंडिया गठबंधन को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक कवायद शुरू हुई, कामयाबी भी मिली। लेकिन पटना में नीतीश कुमार के बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करने पर ध्यान देना शुरू किया है। यदि उनके बयानों पर ध्यान दें तो लालू प्रसाद यादव ने आज ठेठ अपने विशुद्ध लालू अंदाज में उन्होंने कहा है कि मुंबई जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का नरेटिव पकड़ने। जो लोग नरेटिव का मतलब नहीं समझते हैं उनके लिए बता दूं, नरेटिव मतलब होता है गर्दन, गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। तो इन सारे बयानों का क्या मतलब है, और पटना से फ्लाइट, कौन कौन सी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, और मुंबई में किस प्रकार से आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में कुछ देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझ नहीं पाया कि अभी बेंगलोर में लालू, नीतीश, तेजस्वी तीनों साथ गए, आए भी साथ थे। पहले लालू क्यों चले गए ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अर्जेंसी क्या हो गया कि वो चले गए। इस पर, इसको लेकर के काफी जो है चर्चा है, कई तरह की चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अभी देखिए, एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार की इच्छा है, भले नीतीश कुमार कह रहे हैं या कहते रहे हैं कि हमको एक मंच पर जुटा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। यही अब मैं सोच रहा हूँ कि सबको एक मंच पर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पद के लिए नहीं। ये तो बोलना हुआ, पद के ही लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या अभी तक तो ये था कि संयोजक बनाए जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ही इज गोइंग टू बी कन्वीनर। लेकिन इधर कुछ दिनों से कि अब लालू प्रसाद यादव भी जो है कांग्रेस के कहने पर इनके साथ नहीं खड़े हैं उस पद के लिए, ये चर्चा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आप दिल्ली में होंगे तो जानते होंगे, आप आने वाले दिनों में, अब तो 1 तारीख को, अब कितना दिन, 1 तारीख है ही, पता चल जाएगा। लेकिन ये चर्चा जबरदस्त है कि अब लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि ये न बने कोई बड़ी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि गठबंधन का जो नेता बड़ा पार्टी का होता है तो गठबंधन चलता है, बहुत बढ़िया से चलता है, और ज्यादा दिन तक चलता है, ज्यादा समय तक चलता है। ये एक चर्चा बहुत चलती है। उसमें कांग्रेस को लेकर के, जैसे कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अभी 1 चुनाव 2 चुनाव जीती तो कांग्रेस जमीन छोड़ करके एक बीता ऊपर चल रही है। अगर नवंबर का चुनाव जब हो जाएगा, उसमें अगर जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि हर जगह इनका जलवा होगा, उसके बाद तो फिर एक बीता का ये पूरा आसमान में उड़ने लगेंगे। तो क्या तब कांग्रेस जो है मानेगी किसी को? फिर तो वही। लेकिन कांग्रेस हरा पाने, भाजपा तो ये चाहती है कि हमारे सामने जो है राहुल गांधी आए या कांग्रेस से कोई आए। नीतीश कुमार के पास देखिए जो दिमाग है, तो भाजपा के साथ भी रहे हैं। नीतीश कुमार से भाजपा का नेतृत्व मैं जितना समझता हूं वो घबराती है, डरती है कि इस आदमी के पास खोपड़ा बहुत जबरदस्त है। लेकिन तब है कि अब लालू प्रसाद का आज जाना 2 दिन पहले, ये मैं नहीं समझ पा रहा। आज आपका फेसबुक मैंने देखा, आपने लिखा था कि कहीं नीतीश कुमार की तबीयत ना खराब हो जाए। वैसे हम कामना करते हैं कि किसी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा है? अब मान लीजिए कि इनको लगने लगेगा, इनका सूत्र अगर बता दें, इनका गुप्तचर वाला बता दे कि लगता नहीं है कि आपको बनाया जाएगा, तो एक ये भी दबाव की राजनीति होगी कि ठीक है, नहीं तो हम रूस गए, हम जेबे नहीं करेंगे, आएंगे बनाने के लिए। सब कुछ हम किए, हर चीज, सारा चीज हम किए। आज दुल्हा बनाने की बात है तो कोई दूसरा बन जाएगा। इस सियासी राजनीति में ऐसा थोड़े होता है। जयप्रकाश नारायण थोड़े हैं नीतीश कुमार। जयप्रकाश नारायण तो राजनीति में, सियासी राजनीति में ही रहते ही नहीं। ये तो उसी के लिए सब कर ही रहे हैं कि कम से कम एक बार नरेंद्र मोदी के बराबर मेरा राजनीतिक कद हो जाए, तो लड़ जाएंगे फेस बंद करके, तो हो जाएगा। कन्हैया भेलारी जी, एक एफिडेविट की आज काफी चर्चा है। कास्ट सेंसस के, जाति जनगणना के मुद्दे पर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। इसमें कहा गया कि जनगणना या जनगणना जैसी, सेंसस और सेंसस लाइक प्रोसेस
किसी भी तरह की एक्टिविटी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। 6 घंटे बाद उस एफिडेविट को बदल दिया गया, कहा गया कि गलती से जनगणना वाले मुद्दे पर कायम रही सरकार, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है, लेकिन जनगणना लाइक प्रोसेस, जनगणना जैसी प्रक्रिया, वो क्लॉज हटा लिया गया। क्या ये नीतीश कुमार फैक्टर का भय है या कुछ और है? देखिए, आप जानते हैं कि जात आधारित गणना या जातीय जनगणना ये एक मुद्दा बनने जा रहा है इंडिया का। इंडिया का ये सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा उनका, वो यही होगा। उत्तर प्रदेश में इसकी डिमांड हो रही है, और अब तो भाजपा में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि जात के आधार पर गणना हो, पता चले कि कौन जात कितनी है। तो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मीनू बता रहे थे या ये लोग कि देखिए, मैं जो जनता के बीच में आक्रोश है, रोष है, बदलाव चाहती है, लेकिन मैं अपने, चूंकि मेरी जो उम्र है उसमें 77 का मैं बदलाव देखा, 89 का बदलाव देखा और 14 का भी बदलाव देखा। लीडरशिप तीनों में मैंने देखा। 77 में भी लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उनमें लोगों का विश्वास था, यह आदमी जो है भले सियासत से दूर है लेकिन यही आदमी बढ़िया करेगा। 89 में खुले तौर से विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं थे, लेकिन लोगों के रग रग में कहीं भी कि बीपी सिंह ही होंगे। इसके बाद जो हुआ आप जानते हैं 14 में, तो वहां भी जो बदलाव हुआ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो आक्रोश था, तो वहां भी एक फेस था जिसमें लोगों का विश्वास था। वो विश्वास टूट गया हो, ये दूसरी बात है। अभी जो है वो फेस चाहेगी, जनता चाहती है। हम तो, चूंकि जहां पर मैं हूं जो चलाता हूं, तो कल हमने एक ओपिनियन पोल कराया था, 11 लोग उसमें बात मैंने किया था। एक आदमी सिर्फ जो है चंद्रयान को लेकर के कि चंद्रयान से किसको फायदा होगा, 10 के 10 ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है चंद्रयान के लिए, ये क्या किया है, क्या इसको क्रेडिट मिलेगा। एक आदमी केवल पक्ष में बोला। मेरा कहना यह कि सारा कुछ तैयार है, भोजन एकदम तैयार है। अब खाने वाले अब कैसे आपस में झगड़ते हैं, जब तक से लीडर जो नहीं होगा, वो वैसा फेस जो लीडर हो, ऐसा लीडर हो जो लगे कि नरेंद्र मोदी के बराबर का है। और नीतीश कुमार जो है, ईमानदारी की बात हो, परिवारवाद की बात हो, अब जो भी परफॉर्मेंस की बात हो, गुजरात मॉडल तो केवल नाम का मॉडल है, बिहार मॉडल, बिहार में अगर नीतीश कुमार टर्निंग अराउंड नहीं देते, 2005 में नहीं लेते, तो हमारे जैसे आदमी भी आप इनकी तरह दिल्ली आकर के शिफ्ट कर गया होगा। ये कहने में हमको लालू प्रसाद यादव से डर नहीं लगता है, मैं चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ, रहता हूँ। तो आपके मित्र लालू प्रसाद यादव, कैसी बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें बिगड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप रहते तो हम तो भाग जाते। आप तो हम ऐसे कहते कि जी भिलारी बताओ कि यादव प्रदेश अगर बना दे तो कैसा रहेगा। जय महाराज जी, यादव प्रदेश बनाइएगा, इसका नाम रखिएगा यादव प्रदेश बिहार का। तो हाँ, तब क्या ये बात सोचते थे वो। तो ये मैं कहता हूँ कि लीडर जरूरत है। और जिस तरह से नीतीश कुमार को काटने की जिस तरह से काटने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, एक साजिश के तहत, मुझे बड़ा कभी कभी घबराहट हो जाती है कि लगता है कि फिर जो है, इसलिए कि अब उसी में कोई कहते कि कांग्रेस जो चाहती है कि अब जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट जो है वो राहुल ही होंगे, भले 29 में हम लोग जीते। तो मैं जो अंदर से ये बातें जो छनकर के आती है सुनता है, तो मुझे अंदर से बहुत, इसलिए कि पूरा सब कुछ तैयार है, बस खाने के लिए। जो बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, आपको क्या लगता है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश घूमते रहते हैं, क्या लगता है कि इन इलाकों में इस चेहरे के नाम पर वोट आ जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि हिंदी हर्टलैंड में अभी राहुल गांधी के नाम पर मिलेगा। आई हैव डाउट्स।